गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। हम लोग अमाइन पढ़ रहे हैं और उसी में हम आगे आज उनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं करवाई। तो मैं वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक करूँगा, अगर मैंने नहीं करवाई होगी तो मैं संडे को फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है उनका एक वीडियो बना के और उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन? अमाइन की, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। हम अमाइन की प्रिपरेशन को पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहली जो मेथड है वो है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड का क्या करना है? रिडक्शन करना है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करने से हमें अमाइन मिलती है। हम रिडक्शन कर सकते हैं टिन HCl के प्रेजेंस में या फिर आयरन और HCl की प्रेजेंस में। इसके अलावा हम पैलेडियम और एथेनॉल के प्रेजेंस में भी रिडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक कंपाउंड है CH3CH2 एंड डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, और इसका हमें रिडक्शन करना है H सिंगल बॉन्ड H। प्रेजेंस क्या क्या हो सकती है? पहली बात, प्रेजेंस हो सकती है पैलेडियम प्लस एथेनॉल C2H5OH। या तो मैं पैलेडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस ले लूं तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वापस जाएगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ जाएगा। इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के वापस जाने से नाइट्रोजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो हाइड्रोजन यहां और दो हाइड्रोजन यहां, 2 to 4 and to 6। यहां मैं H2 अगर लिख दूं इकट्ठा तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन के बाद में क्या बनता है बेटे? 1 मोल ऑफ वाटर यहाँ और 1 मोल ऑफ वाटर यहाँ, 2 मोल्स ऑफ वाटर सेपरेट हो जाएंगे। CH3CH2 NH2, CH3CH2 NH2। पहले जो कंपाउंड था वो था नाइट्रोएथेन। अभी जो कंपाउंड बना है वो बना एथेन अमाइन, या दोनों को जोड़ दो तो एथेन अमाइन, ठीक है। अब मान लो कोई और कंपाउंड ले लेते हम। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता नाइट्रोबेंजीन। इसका हम रिडक्शन करते, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते Sn प्लस HCl और Fe प्लस HCl। इन दोनों में से हम किसी की भी प्रेजेंस में ये काम करवा सकते हैं। तो बेटे ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वापस जाता तो इसके से नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाता, यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर आया था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के वापस जाने से। दो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन अकेला हो गया तो इसके साथ जुड़ जाते और ये बॉन्ड ब्रेक होता, दो हाइड्रोजन यहाँ और दो हाइड्रोजन यहाँ, 2 मोल्स ऑफ वाटर सेपरेट हो जाते और क्या बन जाता, एरोमेटिक रिंग पे NH2 जुड़ता,
में 2 मोल्स ऑफ वाटर, ये आपका बन जाता एनिलीन। ठीक है, तो जब हम नाइट्रो कंपाउंड का कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो हमें एल्केन मिलती है। कौन सी एल्केन? एमाइन अल्केन या अल्केन अमाइन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे की बात करता हूँ। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है मोनोलाइसिस का मेथड। तो बेटे देखो, आपको मैं बता दूं कि ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ी है और अभी जो ये रिएक्शन है ये रिपीट होगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में कोई इश्यू नहीं है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल अमाइन। प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन बनाने का मेथड है, या ये कहूँ अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो भी एक ही बात है। देखो बहुत सिंपल मेथड है, हम अगर अल्काइल हैलाइड हेडिंग लगाएं तो फिर ये रिएक्शन इनिशियल लेवल पे स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों ने अमोनिया की रिएक्शन पढ़ी है अल्काइल हैलाइड से, और ये वही रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको फोकस करके देखना। मान लो बेटा मैंने यहां लिया CH3CH2Cl, ये क्या है? आप कहेंगे इथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी सिस्टम में बात करो तो क्लोरोइथेन। इसकी रिएक्शन हमने करवाई अमोनिया के साथ HNH2, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई तो यहां से 1 मोल ऑफ HCl का सेपरेशन हो गया। आपको मैं बता दूं कि HCl एसिड है और अमोनिया बेस है, तो जो HCl बनेगा इसको यहाँ जो अमोनिया है वो न्यूट्रलाइज कर देगा और न्यूट्रलाइज करके यहाँ से साल्ट बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे HCl बचेगा नहीं, बल्कि वो जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे न्यूट्रल होता चला जाएगा। अब यहाँ कंपाउंड बन गया CH3CH2NH2, CH3CH2NH2, ये आपका इथाइल एमाइन है, या एथेन एमीन भी आपको आईयूपीएसी सिस्टम में बोल सकते हैं हम इसको। ये आगे रिएक्शन करेगा, तब तक रिएक्शन करेगा जब तक इसको अमोनिया मिलता जाएगा। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं इसको अलग अलग स्टेप्स में कर देता हूं ताकि रिएक्शन समझ में आ जाए इजीली। ये आपका CH3 CH2 NH एंड H, इसके साथ एक और C2H5Cl अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा इथाइल क्लोराइड, और जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से फिर से एक H और एक Cl यानी कि HCl सेपरेट हो जाएगा। यहाँ फिर वापस से C2H5 जुड़ जाएगा, पहले से जुड़ा हुआ है C2H5 N C2H5 एंड H, डाइथाइल अमाइन, कॉमन सिस्टम में नाम है इसका। अब इसके साथ फिर से एक और इथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा। रिएक्शन को मैं आगे लिख सकता हूं, लेकिन एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है,
ये हो गया आपका C2H5 N C2H5 एंड H प्लस C2H5Cl। इस कंपाउंड को डाइथाइलामाइन हमने बोला, इसका H और इथाइल क्लोराइड का Cl वापस से एक HCl सेपरेट हो जाएगा, वापस से C2H5 जुड़ जाएगा, तो ये बन गया C2H5 का होल थ्राइस एन ट्राई इथाइल अमाइन। अब इस ट्राइथाइल अमाइन के साथ में भी एक और एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा, क्वाटरनरी साल्ट बनाएगा, C2H5 का होल थ्राइस एन, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, मैंने आपको बताया था, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। लोन पेयर ने तो कहीं रिएक्शन की नहीं, तो ये तो बचा हुआ है। अब ये रिएक्शन करेगा C2H5Cl के साथ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव आयन इसके पास जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर लेके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो C2H5 अभी तक जो 3 टाइम था वो 4 टाइम हो जाएगा, उसके साथ में जुड़ गया N। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बॉन्ड बनाने के काम में ले लिया, मैं माफी चाहूंगा बेटा, साइन मैंने गलत लगा दिया और बॉन्ड भी गलत ट्रांसफर कर दिया। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे बॉन्ड गया, कार्बन पे पॉजिटिव आया। अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर बॉन्ड बनाने के काम में ले लिया, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके साथ में जुड़ेगा Cl और इस Cl पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर हम फॉर्मूला लिखते NH4Cl तो इसका नाम क्या होता, अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड के चारों H हटा के मैं इथाइल ग्रुप लगा देता, तो इसका नाम क्या हो जाता, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड बना इसका क्या नाम है, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये इस कंपाउंड का नाम है। इसको हम क्वाटरनरी सॉल्ट कहते हैं। यहां तक का बेटे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे की बात करता हूं। तो यहाँ इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि जो अमोनिया है उसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने से क्या बन जाता है, अमाइन बन जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, और फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, इसलिए जब हम इनको बॉयल करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर इनकी वेपर हमें मिलती है और उन वेपर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। सेकंड मेथड प्रिपरेशन का, किसका, अमाइन का। नेक्स्ट जो मेथड आता है अमाइन के प्रिपरेशन का, वो आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। बहुत सिंपल रिएक्शन है, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इस रिएक्शन को भी आप देख लो। नाइट्राइल्स जो होते हैं उनको हम साइनाइड भी कहते हैं बेटा, ठीक है ना। और साइनाइड का हमें जब रिडक्शन करना है तो रिएक्शन क्या होगी, बहुत सिंपल होगी। देखो, आपने कोई कंपाउंड लिया, फॉर एग्जाम्पल CH3C
ट्रिपल बॉन्ड N, ये कंपाउंड हो गया आपका इथाइल नाइट्राइल। IUPAC सिस्टम में मेथाइल साइनाइड इसका नाम होगा। अब इथाइल नाइट्राइल का हमें रिडक्शन करना है, और रिडक्शन करते ही हमें क्या मिल जाएगा, अमाइन मिल जाएगा। देखो बेटा, हम इसका रिडक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं। निकिता, प्रीति, पद्मा, NiPt और Pd, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो सकता है। इसके अलावा इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 से भी हो सकता है। इसके अलावा इसका रिडक्शन NaBH4 से भी हो सकता है, और इसके अलावा इसका रिडक्शन सोडियम प्लस C2H5OH से भी हो सकता है। देखो बेटा, ये एक नेम रिएक्शन है। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम प्लस एथेनॉल लूँ तो साइनाइड का, साइनाइड है ना CN, इसका रिडक्शन जो होता है वो मैंडियस रिएक्शन बोलते हैं हम इसको। और इसको याद रखने का सिंपल मेथड बताऊं कि श्रीलंकन क्रिकेट प्लेयर है असिंता मेंडिस, उससे याद रखो मैंडियस रिएक्शन। तो ये एक नेम रिएक्शन है, और इस नेम रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैंडियस रिएक्शन, और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे 2 मोल्स ऑफ H2। कैसे जुड़ेंगे, देखो, ये 2 पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, 2 H यहाँ जोड़ दो, 2 H यहाँ जोड़ दो, क्या हाइड्रोजन एटम मिला, जो 2H2 जुड़ गया। जो कंपाउंड बना वो क्या बना, CH3 CH2 NH2, इथाइल अमाइन इसका कॉमन नेम है, और एथेन अमाइन इसका IUPAC नेम है। तो मैंडियस रिएक्शन क्या है, सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में जब हम रिडक्शन करते हैं, इसका हम रिडक्शन करते हैं अल्काइल साइनाइड का, तो हमें अमाइन मिलता है। और ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है बेटा, मैंडियस रिएक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल सी रिएक्शन है। इसके बाद में बात आती है फ्रॉम अमाइड, नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिडक्शन, और ये रिडक्शन किसका है, अमाइड का। देखो ये आपका CH3CONH2 हो गया। चाहे आप इसको ऐसे लिख देते CH3CONH2, चाहे एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है वैसे लिख दो, ठीक है। इसको आप IUPAC सिस्टम में तो एथेन अमाइड बोलेंगे, और जो कॉमन सिस्टम में है उसमें आप इसको एसेटमाइड बोलेंगे। ये इनके नाम हो गए। एमाइड में जो CO के आगे वाला बॉन्ड है इसको आपको ब्रेक करना है, और इसके लिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे, रिडक्शन करेंगे इसका। यहाँ रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो एक्वस मीडियम में होगा,
रिड्यूसिंग एजेंट होगा LiAlH4 या NaBH4 या निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम या सोडियम प्लस एथेनॉल। बट यहाँ जो मीडियम होगा वो मीडियम एक्वस मीडियम होगा, है ना, इसको पानी में डिसॉल्व करके इसका रिडक्शन करवाना है। अब बेटे क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहाँ 2 और यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, CH3CH2NH2। जो कंपाउंड बना वो क्या बना, इथाइलमाइन, CH3CH2NH2, ये है आपका इथाइल अमाइन। साथ में निकल गया 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल। तो जब हम अमाइन का रिडक्शन करते हैं तब भी हमें क्या मिल जाता है बेटे, सॉरी, अमाइड का रिडक्शन करते हैं तब भी हमें क्या मिल जाता है, अमाइन मिल जाता है। तो ये बड़ी ही सिंपल सी रिएक्शन थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड है वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसकी भी हम बात कर लेते हैं। कंप्लीट मेथड की बात करूंगा, बुक में रिएक्शन थोड़ी सी कम दी हुई होती है और जहाँ तक दी हुई होती है मैं वहाँ से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपके सिलेबस की अमाइन बनाने की, वो आती है गैब्राइल थैलेमाइड। सिंथेसिस गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखो बेटा, इसकी थोड़ी रिएक्शन तो आपने पढ़ रखी है, एक पार्ट रिएक्शन का आपने पढ़ रखा है, कल या परसों की क्लास में, मैंने 2 दिन पहले की क्लास में करवाया था, आपको याद होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी 2-3 दिन पहले मैंने करवाई थी, अमोनिया से रिएक्शन, उसमें हमने पढ़ा था ये आपकी एरोमेटिक रिंग है और यहाँ C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ, HNH2 और HNH2। ये मैं एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसको अभी मिटाऊंगा बेटा। यहाँ से 2 मोल्स ऑफ वाटर सेपरेट हो गए और यहाँ CONH2 और CONH2 जुड़ गया। ये तो है थैलीमाइड, ये है थैलेमाइड। इसको जब आगे हम गर्म करेंगे तो इसमें से अमोनिया निकल जाएगी। अमोनिया के, इसको अगर मैं लिख दूं H एंड H, तो यहां से एक अमोनिया सेपरेट हो जाती है। अगर मैं इसको गर्म करूं तो ऐसे में ये एरोमेटिक रिंग CONH, ये जो कंपाउंड है ये आपका थैलीमाइड है, हो गया। अब इस थैलीमाइड से हम रिएक्शन करवाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बेटा ये रिएक्शन का ये पार्ट आप लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है, बुक में ये पार्ट लिखा नहीं जाता है इंटरनल, लेकिन ये बनता कैसे है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको रिएक्शन बताई है। अब हम थैलीमाइड ले लेंगे
और थैलीमाइड जो है उसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। अब इनके बीच का जो बॉन्ड है ना, उसको आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत है, और आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए ही हम इसकी रिएक्शन बेस से करवाते हैं। देखो ये आपका एरोमेटिक रिंग, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, दोनों जगह OH OH होता है, थैलिक एसिड होता है, और थैलिक एसिड के बीच में दोनों कार्बन के बीच में एक NH जुड़ा हुआ है। तो थैलिक एसिड से बने हुए कंपाउंड को हम थैलीमाइड बोलेंगे। इसकी रिएक्शन सबसे पहले करवाओ बेस के साथ। बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, H+ OH-, यहाँ से क्या सेपरेट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, और उसके बाद जो कंपाउंड बना उसको हम बोलेंगे पोटेशियम थैलीमाइड। यहाँ N, यहाँ K। और पोटेशियम थैलीमाइड जो है इसकी रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड से करवाएंगे। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे बेटा, अल्काइल हैलाइड से। फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी रिएक्शन करवा दी CH3Cl के साथ। ये पोटेशियम इस Cl के साथ निकल जाएगा और ये बन गया KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और मिथाइल ग्रुप यहां पर जुड़ गया। नाइट्रोजन पर मिथाइल है, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं N मिथाइल, और फिर बाद में यही थैलेमाइड। अब ये जो N मिथाइल थैलेमाइड बन गया, इस N मिथाइल थैलेमाइड की हम रिएक्शन करवाएंगे बेटा बेस से, NaOH या KOH से। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ बेस यूज में आएंगे, और ये जो यूज में आएंगे, ये जो बेस होगा ये कैसा होगा, एक्वस होगा। कितने काम में आए, 2। रिएक्शन में क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ NaOH और यहाँ भी NaOH, CH3NH2, एक तो बन गया आपका CH3NH2, मीथेन अमाइन, साथ में सॉल्ट बना थैलिक एसिड का, यहाँ पर O और यहाँ C डबल बॉन्ड होता ना, तो थैलिक एसिड से ये आयन मिलता थैलेट, और थैलेट पे यहाँ जुड़ गया Na और यहाँ जुड़ गया Na, तो ये कंपाउंड बन गया सोडियम थैलेट, ठीक है, ये बन गया सोडियम थैलेट। तो बेटे प्रिपरेशन का ये नेक्स्ट मेथड हो गया गब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसके बाद में एक रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, तो उसके बारे में और उससे आगे का जो मेथड है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि शीघ्र अतिशीघ्र स्कूल खुले और हम लोग फिजिकल क्लास में आमने सामने हो पाए। कोविड ने सबको परेशान किया हुआ है, आपको, हमें, इंस्टीट्यूट्स को, एजुकेशन को, तो ईश्वर से प्रार्थना करें
कि वो दिन आए जब फिजिकल क्लास लगे और क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर।